33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गोमाता के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, ऐसे में जगह जगह गौशाला खोल करके इसी योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर घर गौमाता पाले। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अपनी फसल से तो आय करे, लेकिन घर में दूध दही भी होना चाहिए। जब दूध दही घी मक्खन होता है तभी तो गोपाल कृष्ण बनते घर घर में। ये आनंद कहां से आता है? ये हमारे माखन की ताकत है, ये दूध की ताकत है। ऐसे समय में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कंस को मारने के लिए कृष्ण को भी चाहिए और माखन भी चाहिए। ये आनंद होना चाहिए, परमानंद होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है 25 गोमाता की कामधेनु योजना के माध्यम से जो आवेदन करेगा 25 से लगा करके 200 तक, उसका 25% अर्थात 25 गोमाता की योजना बना के 40 लाख का अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो 10 लाख रुपए हमारी सरकार आपको देगी इस मामले में आगे बढ़ाने के लिए। गोमाता के माध्यम से दूध उत्पादन भी हम बढ़ाना चाहते, प्राकृतिक खेती भी बढ़ाना चाहते। प्राकृतिक खेती के माध्यम से मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है, इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और कई प्रकार की योजनाएं हैं। अब तो सांदीपनि विद्यालय, ये हमारी सरकार की योजना है। भगवान कृष्ण ने भले ही कंस को भी मार दिया, लेकिन शिक्षा के महत्व के लिए वो कुर्सी पे नहीं बैठे और मध्य प्रदेश में आकर सांदीपनि आश्रम में भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। और गरीब अमीर की दोस्ती क्या होती है, ये सांदीपनि आश्रम से शुरुआत हुई है। ऐसे में हम घर घर कृष्ण सुदामा की दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सांदीपनि विद्यालय बना रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पवित्र भाव के लिए। सांदीपनि विद्यालय जहां 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सभी प्रकार की शिक्षा के साथ जीवन के सभी गुण सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए जो टॉप करेगा उसको स्कूटी, जो स्कूल जाएगा उसको किताबें, उनके पहनने के लिए गणवेश, 4 किलोमीटर से ज्यादा 8वीं का स्कूल हो, 9वीं का, तो उसको साइकिल भी हमारी सरकार देने वाली है। ये हमारी सरकार की भावना है। कांग्रेस के जमाने में स्कूल में टाट पट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए सभी योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। मैं बोलने के लिए बहुत देर बोल सकता हूं, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए आपने मुझे कुछ मांग पत्र दिए हैं। उस मांग पत्र के आधार पे मैं बात करना चाहता हूं। आपने कहा आज तो यहाँ लोकार्पण जो हुआ, थोड़ी बात उसकी भी कर लें। लगभग 163 करोड़ के, जोरदार ताली बजाओ, कितने प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। लोकार्पण, भूमि पूजन 163 करोड़ के, और उसमें भी जिला प्रशासन पुलिस द्वारा भी जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट की लैब भी बनाई। जोरदार बधाई दे हमारे अपने प्रशासन को भी। ये लैब हमारे पुलिस बल को और मजबूत बनाएगी और अपराधों से मुक्त करेगी। विदिशा में नवाचार भी हो तो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में नव्या योजना से हमारी बहनों को भी हम सशक्त कर रहे हैं। इस योजना में 10वीं पास बहनों को न केवल काम धंधे लायक बनाएंगे, बल्कि और आगे बढ़ने का मौका देंगे। वर्तमान में ऐसी कई योजना के साथ आज जो लोकार्पण हो रहे हैं, बाप रे बाप, कितने लोकार्पण एक विधानसभा में, लगभग 60 करोड़ के। जोरदार अभिनंदन करें 41 कार्यों के, जिसमें सांदीपनि विद्यालय कुरवाई, उसका भी लोकार्पण, वो ये लगभग 38 करोड़ की लागत से। जल जीवन मिशन, नल में जल और घर घर जल, ये केवल भावना भाजपा की हो सकती है। जोरदार अभिनंदन माता बहनों के लिए भी नल जल योजना के लिए। इसी आधार पर टेम नदी पर जलमुग्नि पुल, बोलने के लिए तो आपको बोलना था। ये इतनी सारी घोषणा है, मुझे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा।
और 104,56,56,00,000 की लगभग 56 नवीन विकास की योजना, जोरदार ताली बजाएं, जिसमें शमशाबाद में भी वहा नदी पे उच्च स्तरीय पुल भी बनेगा लगभग 15 करोड़ की लागत से। शासकीय महाविद्यालय विदिशा में उन्नयन का काम होगा। जोरदार अभिनंदन मुकेश भैया आपके लिए भी। कॉलेज के अंदर पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से भी केन बेतवा का लाभ भी विदिशा को मिलने वाला है। और कई प्रकार की सौगातें तो है, लेकिन आपने और भी बहुत सारी मांग कर दी। 116 करोड़ की सड़कें तो अभी मिली, जोरदार ताली बजाओ। अभी इस बजट के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से 116 करोड़ की, और एक गौशाला भी बना रहा है। उस गौशाला में प्रति गौमाता, आप हिसाब लगाना, मैं केवल आंकड़ा बताऊंगा, एक गौशाला में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जितनी भी गौमाता रखोगे, प्रति गौमाता 40 रुपया रोज हमारी सरकार देगी आपके अपने जिले के लिए। इसके पीछे दोनों काम होंगे, किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी, गौमाता भी बचेगी। गौमाता को हम अपने सरकार के माध्यम से उस गौशाला के आधार पर आदर्श गौशाला बनाएंगे, जिसमें गौमूत्र, गोबर, सीएनजी गैस, कई प्रकार के नवाचार करने वाले होंगे। इसी के साथ आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ आपकी नगर परिषद के लिए। हो गया बहन जी, हो गया। अब आपने कहा शमशाबाद में नवीन सब स्टेशन ये भी बनाना है। 15-20 गांवों के लिए विद्युत की पर्याप्त सप्लाई देना है क्या? ताली वाली बजाओ, ये देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा 2 सिंचाई परियोजना, संजय सागर परियोजना से किसानों के लिए, और सगड़ सिंचाई परियोजना, दोनों अलग अलग सिंचाई परियोजना है। इनके बारे में कुछ बोलना है क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बोलना है क्या? तो जोरदार ताली बजाओ। मैं दोनों का परीक्षण करा करके ये योजना भी मंजूर करने की घोषणा करता हूं। ये लटेरी के लिए भी परीक्षण करा के उसमें भी काम करेंगे, हमारी लटेरी भी हमारी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाओ सारे काम के लिए। और अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में और बार बार आते रहेंगे। आपका हमारा प्रेम जीवन भर के लिए ऐसा बना रहे। ये परमात्मा से कामना करते तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलेंगे, सभी विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। फिर आपने कहा एक बात और रह गई, सूर्यनगर की घोषणा। आप नगर पालिका जिला पंचायत से अगर प्रस्ताव भिजवाओगे तो ये सूर्यनगर बनाने की हमारे द्वारा रिकमेंड करके घोषणा करते हैं। ये भविष्य में शमशाबाद आपकी डिमांड के बलबूते पर सूर्यनगर बनाया जाएगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनाओं की, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।